आजादी का पर्व मनाया है हमने, और मानना पड़ेगा कि हमारे देश के साथ साथ हमारे देश के लोगों की मानसिकता भी बेहद प्रगतिशील रही है। क्योंकि जो लोग कुछ साल पहले तक किसी बलात्कार की खबर सुनकर कहते थे कि ताली एक हाथ से थोड़ा ही बजती है, वो लोग आज कहते हैं कि अरे बुरा हुआ, लेकिन तुम लड़की हो, तुम्हें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। कितना, मैं पूछना चाहूंगी, कितना संभल कर? क्योंकि जिस देश में एक नन्ही बच्ची अपनों के दरमियान डरती है, सुबह उठकर जब अखबार उठाओ तो सुर्खियां चीख चीख कर बयां करती हैं। एक माँ को अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए उसके बाप तक पर भरोसा नहीं। ये बातें बेईमानी की हद का ऐलान करती है। उसे निर्भया कहकर अपनी हार छुपाने वालों वो कदम कदम पर डरती है। वो बेहद संभल कर चलती है। घुटन भरी इस दुनिया में जीने की उम्मीद लेकर ना जीती है ना मरती है। मेरा यकीन मानो, वो बहुत संभल कर चलती है। आज मेरे पास शब्द नहीं है, बस आंसू है। लेकिन आंसुओं को तो ये लोग औरत की जिंदगी की रीत समझते हैं। रोती बिलखती आवाजों को ये अकल के बहरे लोग संगीत समझते हैं। पितृसत्ता का झंडा उठाकर ये दो कौड़ी के लोग खुद को जागीरदार और औरत को महज जमीन समझते हैं। मुझे डर है कि शायद ये हालात अब कभी नहीं बदल पाएंगे, शायद ये हालात अब कभी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि ये सरफिरे लोग आदत को रीत समझते हैं। चोरी करने से पहले अब चोर के हाथ नहीं कांपते, क्योंकि चोर संविधान को बाजारू चीज समझते हैं। सच, सारा मसला समझ का ही तो है। जो कुछ नहीं समझते वो खुद को देश की सरकार समझते हैं, न्यायपालिका और न्याय द्वार समझते हैं। इलेक्शन के वक्त वोट चाहिए होते हैं इनको, महिलाओं के भी, लेकिन कब उनकी सुरक्षा के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हैं। घर हो, स्कूल हो, सुबह हो, शाम हो, रोशनी हो या सड़क सुनसान हो या फिर अस्पताल हो, कोई ऐसी जगह, कोई पहर सुरक्षित नहीं है। जाने कौन है जो इस देश को आजाद समझते हैं। जो कुछ नहीं समझते वो खुद को पूरा इंडिया और लोकतंत्र का चौकीदार समझते हैं। लेकिन तुम कसम दो कि इन हालातों से डरकर अपने पंख नहीं काटोगी। कसम दो इन हालातों से डरकर अपने पंख नहीं काटोगी, क्योंकि ऐसे लोगों को ये दुनिया वाले लाचार समझते हैं। उठो और अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथों में शमशीर संभालो। उठो और अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथों में शमशीर संभालो, क्योंकि बाकी बचे आदमी अपने हाथों में ली हुई शमशीर को महज दिखावे का औजार समझते हैं। नॉर्मली आप सबने सुना होगा ना, ऐसी ही किसी टेबल कॉन्वर्सेशन पर कोई ना कोई झट से कहेगा कि come on, not every man. Okay, not every man, but somehow it's always a man. You might not be actively involved, but passively you are. क्योंकि कोई भी मानसिकता एकदम से आग नहीं पकड़ती, उसे पहले हिम्मत दी जाती है, उस आग को हवा दी जाती है। और माने ना माने, जब यूं ही ऑफिस कैंटीन में बैठकर आप मिसोजिनिस्टिक जोक्स पर ठहाके मारकर हंसते हैं, या फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में किसी की माँ, बहन या बेटी को बड़ी इज्जत से नवाजते हैं। खैर, उस देश में महिलाओं की स्थिति और कुछ इमेजिन भी नहीं की जा सकती। लेकिन ताज्जुब की बात है, जिस देश में महिलाओं को देवी माना जाता है, उस देश में हर 2 मिनट में एक रेप न्यूज ब्रेकिंग हेडलाइन बन जाती है। शायद कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को वो शिक्षा, वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम अगर आप अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।